बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। राजभाषा मराठी थी। 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में अपने साम्राज्य को बांटा। फिर 1358 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र मुहम्मद प्रथम सुल्तान बना और इसी के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ बुक्का के विरुद्ध। बुक्का वही विजयनगर वाला। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया और बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। यहाँ शासक और उसका क्रम दिया हुआ है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला है मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मुहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद 1436 से 1458, सुल्तान शमसुद्दीन मुहम्मद तृतीय 1463 से 1482। तो ये सभी बहमनी वंश के शासक हैं। आगे है मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये उसी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और देखो क्या लिखा है, मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, महमूद गवा को प्रधानमंत्री बनाया और फिर उसी को जो है फांसी दिवा दिया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। ये भवन 3 मंजिला थी। 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। भोजन और कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पे आया और मुहम्मद तृतीय का शासन था इस टाइम। बहमनी साम्राज्य चारों प्रांत, चारों तरफ के ओर से चारों प्रांत के प्रांतपति तरफदार उनके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मनसद ए आली, बरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर वाला जो है ये गुलबर्गा तराफ में शामिल था। करीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसके मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है। इनका विवरण देखा जाए तो बीजापुर में कौन रहता है? आदिल शाह, और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह रहते हैं 1489 में। फिर अहमदनगर में आता है निजाम शाही, मलिक मुहम्मद इसके संस्थापक रहते हैं 1490। बरार में कौन रहता है? इमाद शाही, फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490। गोलकुंडा में कुतुब शाही रहता है, कुली कुतुब शाह जो 1512। बीदर में बरीद शाही रहता है, अमीर अली बरीद 1526 में। तो इसका सीक्वेंस और वंश के साथ याद रखना है। तो बीज आदिल, ठीक है। अहमद निज़ाम, बरार इमाद,
नहीं, बरार शाही करके याद कर लो, बरार शाही नहीं, बरार शाही तो लेकिन सब में आ रहा है, तो बरार इमाद, बरार इमाद। गोला कुतुब है ना, कुतुब मीनार गोला है, तो गोल कुतुब है। बीदर बरीद, बीदर बरीद, बीबा बीबा, ठीक है, बीदर बरीद। देखो ये बीदर है, और इसमें ब को रा को इधर आगे कर दो, द को इधर कर लेना, तो बीदर से बरीद हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और संस्थापक कैसे याद करोगे? बीजा का आदिल है ना, निजाम अहमद, अहमद का अहमद है, बरार का फतेह उल्लाह है। अच्छा देखो, इमाद शाह आ रहा है तो इमाद शाह, कुतुब का कुतुब, बरीद का बरीद। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। मुहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया। 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायाब के समान। वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर ए अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर, नाजीर मतलब होता है अर्थ विभाग। पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सद्र ए जहां, जहां सद्र ए जहां, न्याय विभाग, धर्म विभाग, दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। चार भाग या नौबत में विभाजित थे। मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, और इनको जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया है। अब है स्वतंत्र शासक, इनको देख लेते हैं एक बार। जौनपुर, स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह, फिर अंतिम में हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया, लोधी वंश ने, है ना। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर के तोड़कर किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा, और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मुहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। अब है कश्मीर। तो कश्मीर में देखेंगे, सुहादेव नाम का एक हिंदू जो रहता है, वो 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना करता है। 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठता है और अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाता है। अब फिर क्या होता है, अलाउद्दीन ये अपनी राजधानी जो है इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित कर देता है। इसके बाद फिर क्या है, हिंदू मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुद्ध शिकन कहा गया। 1420 में जैन उलाब्दीन सिंहासन पर बैठा। इनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुलब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया, राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब है बंगाल। तो
इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बाँटा था, लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगाँव यानी पूर्व बंगाल और सतगाँव यानी दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से। फिर पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन जो बोल रहा है ना, ये अलाउद्दीन ये बंगाल वाला है, वो अलाउद्दीन नहीं है जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है इसी के समकालीन था। चलो, अब है मालाधर बसु। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना करके गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। नुसरत बंगाल का शासक बाबर का आक्रमण के टाइम पे नुसरत शाह था। अब आ जाएंगे हम मालवा। तो दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। इसका बेटा पुत्र अलब खां हुशंग शाह, है ना, इसका पुत्र अलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण की 1405 में शासक बना। ठीक है, राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित कर दिया। धारा आप जानते हैं एमपी में पड़ता है, तो धारा से मांडू स्थानांतरित कर दिया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नाम से बनवाया। अब हम आ जाएंगे गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके 1407 में स्वतंत्र गुजरात का स्थापना किया। गुजरात के प्रमुख शासक देखा जाए तो अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा, बहादुर शाह, ये 3 लोग प्रमुख शासक हुए। अहमद शाह ने असावल के पास साबर नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की। पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। कौन? अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आ जाएंगे मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गुलिहौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मुहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध बाबर और राणा प्रताप के बीच। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये भी मेवाड़ भी हमारे हाथ से जा चुका है। अब देखेंगे खानदेश।
तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदी को बीच 1382 में खान देश की स्थापना की। राजधानी बुरहानपुर, सैनिक मुख्यालय असीरगढ़। 1601 में अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये हमने छोटे छोटे वंशों को देखा। अब हम देखेंगे सूफी आंदोलन। तो जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहते थे। सूफी संत जिस आश्रम में रहते थे उसे कहते थे खानकाह या मठ। सूफी के धर्म संघ बासरा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा यानी इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं, दो भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? एक है बासरा और बेसरा। नहीं, मैंने गलत लिख दिया है। इसको ऐसे लिखिए, देखो बासारा और है बेसारा। ठीक है, ये दो इसमें बटे हुए थे। चलो, तो भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत में देखा जाए तो निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और इसके दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। एक था निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरा है अलाउद्दीन साबिर। निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का शासन देखा। इसके प्रमुख शिष्य देखा जाए तो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों की सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। 1262 में सुदृढ़ शासन का संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को जाता है। शेख बहरुद्दीन जकारिया को जाता है। सिंध और मुल्तान को केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख थे जलाउद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की। कादरी का भारत में इस सिलसिले के प्रमुख प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इसके अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। किसके? कादरी सिलसिले के। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे, है ना। राजकुमार दारा शाहजहां का जो बड़ा बेटा था वो कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, कादरी सिलसिला का कौन है? मुल्ला शाह जो है उसी का शिष्य था दारा सिकोह। नक्शबंदी सिलसिला के स्थापना ख्वाजा उबेदुल्ला ने की। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य और अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। शेख अहमद सरहिंदी जो कि अकबर का समकालीन था और बकी बिल्ला का शिष्य था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा थी। ठीक है, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। इसका क्षेत्र बिहार में था और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। याहा ख्वाजा निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है, निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। तो ये हमने सूफियों को देखा। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। तो देखो क्या होता है। 6ठी शताब्दी में
भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई 6वीं 7वीं शताब्दी के अंतर्गत। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। इसका विकास 12 अलवर वैष्णव संतों ने और 63 नयनार संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। कौन? अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म को स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है। उनके दो समूह थे। एक था वैष्णव, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय हुए, भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उसके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथी कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा तीर्थ यात्रा पे जाते थे। दूसरा समूह जो है पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय हुआ। इन लोग निर्गुण भक्ति के उपासक थे और इनकी आस्था रखते थे, जैसे कि हमारा कबीरदास हो गए, ये सभी जो है ना, वो सब जो इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे भक्ति आंदोलन साउथ में स्टार्ट हुआ था। साउथ से दक्षिण से इसको नॉर्थ में लाने का श्रेय, उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक, बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर को और चंडीदास को श्रेय जाता है। ठीक है, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास कृष्ण भक्ति शुरुआत किया। रामानंद पे शिक्षा भी जो है दो भागों में बटा, एक था सगुण और एक है निर्गुण। सगुण में तुलसीदास, नाभादास ये राम भक्त हैं। निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई कृष्ण भक्त हैं। निर्गुण में देखा जाए तो इसमें है कबीर, नानक, ये सब आएंगे, संत रविदास। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। कौन कौन से मत हैं? श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्टद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। ठीक, अब है भक्ति आंदोलन के संत। रामानुजाचार्य 11वीं सदी, राम को अपना आराध्य माना। जन्म 1017 में मद्रास के पास पेरुम्बर में हुआ है रामानुजाचार्य का। ठीक, मद्रास के पास, और 1137 में इसकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ठीक, रामानंद 1299 में इसका जन्म प्रयाग में हुआ है और शिक्षा वाराणसी प्रयाग में हुई। अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की तरह इन्होंने भी भक्ति को एकमात्र मोक्ष का साधन बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इसके 12 शिष्य थे, उसमें 2 स्त्रियां पद्मावती और सूरसरी थी। शिष्य देख ले तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, सधना और पीपा। कबीर को देखा जाए तो 1440 में विवादास्पद है ये घटना जो है, इसका डेट ऑफ बर्थ वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से लोकरीतियों के अनुसार हुआ है। लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तालाब के पास छोड़ देती है वो, तो इसका लालन पालन जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा है ना, नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति करते हैं। नवजात शिशु को अपने घर ले आते हैं, इसका नाम कबीर रख देते हैं। कबीर की शादी लोई से होती है, 2 बच्चे होते हैं, उसकी ज़िंदगी आम जिंदगी चलती रहती है ना। और इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना है। जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इसके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक उसके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद और रामायणी। भाषा को सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई थी और ये जो है सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन था। गुरु नानक देव जन्म 1469 अविभाजित पंजाब में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ। इसे ननकाना साहिब कहते हैं। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम। और बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इसका विवाह हुआ। उसके 2 बेटे हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा गया, और कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। काव्य रचना करते थे। रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उसका शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अंतिम क्षणों में रावी नदी किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया। जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1538 में उसकी मृत्यु करतारपुर में हो जाती है। नानक सिख धर्म की स्थापना करते हैं। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल है ना, नवद्वीप की जो नदियाँ भी बोलते हैं वही एरिया होगा। तो नवद्वीप बंगाल में मायापुर गांव में हुआ। पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी। चैतन्य को स्कूलों में निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। वास्तविक नाम विशंभर था। गोसाई संघ की स्थापना की। संकीर्तन को जन्म दिया। दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल को छोड़ दिया, उड़ीसा चले गए। पुरी में 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। मृत्यु 1533 में हो जाती है। कब? 1533 में इसकी मृत्यु हो गई। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1479 चंपारण वाराणसी में होता है। इसके पिता लक्ष्मण भट्ट, माता यल्लम गरु। विवाह महालक्ष्मी से होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, गोपीनाथ और विठलनाथ। गंगा यमुना के संगम पर अरैल नामक स्थान पे निवास स्थान बनाता है। भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, सूरदास जो है इसके शिष्य थे वल्लभाचार्य के। गोस्वामी तुलसीदास जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में रामचरितमानस की रचना की। 1663 में मृत्यु हो गई। मुगल शासक अकबर और मेवाड़ शासक राणा प्रताप इसके समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन करवाया था धन्ना ने। मीराबाई जन्म 1498 मेड़ता जिला के चौकारी गांव में। पिता रत्न सिंह राठौर। 1516 में विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। पति की मृत्यु के उपरांत धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। कृष्ण की उपासना प्रेमी पति के रूप में स्वीकार की उसे। गीत ब्रज भाषा में है, आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। 1546 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रैदास तो ये जाति से चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया। जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। रायदासी संप्रदाय की स्थापना की रैदास ने। दादू दयाल
कबीर के अनुयायी थे। 1544 में अहमदाबाद में इसका जन्म हुआ। धूनिया जाति के थे। सांभर आकर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। निपख आंदोलन की शुरुआत की। निपख आंदोलन कौन चलाता है? दादू दयाल। ठीक है। इसकी मृत्यु 1603 में हुई। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। शंकरदेव जो है भक्ति आंदोलन प्रसार असम में किया, चैतन्य के समकालीन थे। तो ये हमारा भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य, संस्थापक बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। साथ ही साथ पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पद पातशाही। अब हम बाबर के बारे से देखेंगे। 1526 से 1530। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इसका हुआ था, कब हुआ था? 1483 में। पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक। बादशाह की उपाधि कब धारण किया? ये 1507 में। ठीक, तो उधर कितना हो जाएगा? 17 साल, और 17 और 7 24। ठीक, तो 24 साल में बादशाह की उपाधि धारण कर ली, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। भारत पर 5 बार आक्रमण किया है हुमायूं ने। ठीक है। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इस आक्रमण में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब हम देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। दूसरा में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच। तीसरा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। और आखिरी में घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों और बाबर के बीच। सब में बाबर जीत जाता है। ठीक, तो पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी गया, और वहाँ से फिर अघा गया, है ना। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और फिर घाघरा। इब्राहिम लोधी मध्य काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र रहता है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, वो भी युद्ध स्थल में मारा गया। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। और 1528 में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। 1528 में जहर से। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को 1529 में एक दूसरे का सम्मान करने का वायदा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। फिर बाबर की मृत्यु 48 साल की एज में 1530 में आगरा में हो जाती है। इसके शव को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद फिर जो है काबुल में चुने गए स्थान में दफनाया गया। इसकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था। आत्मकथा अकबरनामा तुर्की में, अनुवाद इसका फारसी में अब्दुल रहीम खान ने किया। इसकी रुचि
औपचारिक बाग बनाने की योजना, ये सब का वर्णन है। अक्सर बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे, है ना। 4 भागों में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहते थे। 4 बाग। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के टाइम पे हुई थी। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। फिर इसके बाद जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं, ठीक। हुमायूं 1530 से 1556। नसरुद्दीन हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 1530 में गद्दी पे बैठता है। सूबेदार बदख्शा बदख्शां का सूबेदार था गद्दी पर बैठने से पहले। और हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल दे दिया, कंधार मिर्जा अस्करी को दे दिया, मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया, है ना। काबुल और कंधार कामरान को दे दिया। मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा का प्रदेश दिया, जहाँ पहले वो खुद था, है ना, सूबेदार था जहाँ खुद। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर खां इसमें विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें फिर हुमायूं हार गया और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं जो है सिंध चला जाता है। 15 साल तक घुमक्कड़ के जैसा इधर उधर निर्वासित जीवन जीता है। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासिसिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 1541 में निकाह कर लेता है। हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराया और फिर से दिल्ली पे बैठ गया। अब इसके सीक्वेंस पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि लड़ाई जो किया इसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531 में, ठीक है, देवरा का युद्ध। फिर होता है चौसा का युद्ध, ठीक है, 1539 में। फिर होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है, 1540 में, ठीक। उसके बाद फिर होता है हमारा सर हिंद का युद्ध 1555 में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? दे 24, ठीक है, हुमायूं दे 24। तो देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम और फिर सरहिंद, ठीक है। तो दे 24। फिर क्या होता है? 1556 में 1 जनवरी को दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय स्थित है शेर मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक। कब? 1556 में। हुमायूं के बारे से इतिहासकार लेनपुर लिखता है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की, उसकी बहन। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब आ जाएंगे शेर शाह, छोटा सा। 1540 से 45, सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ।
बचपन का नाम फरीद खां, सूर वंश से संबंधित। पिता हसन खां, जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार। एक फरीद एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। तो उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। इसकी मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 को हो गई। मृत्यु के टाइम वह उक्का नाम का आग्नेय अस्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था उस टाइम। हिंद ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है ये। शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ठीक, हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय। सासाराम का मकबरा शेर शाह का है ना। रोहतासगढ़ किला, किला एक ऊना, दिल्ली। मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। भूमि की माप 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग शेर शाह ने किया है। 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन चांदी के दाम चलाए, मतलब दाम मतलब तांबे का दाम, चांदी का सिक्का का रुपया। रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर को बसाया। और लगान जो है 1/3 वसूल किया जाता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मुहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मुहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक एलिजाबेथ रानी इंग्लैंड, शाह अब्बास ईरान और जार इवान IV बेसिलेविच रूस। इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर 1556 से 1605। 1542 में हमीदा बानो के बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। बचपन का नाम जलाल। राज्य से 14 फरवरी 1556 पंजाब के कलानौर में। शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी। जलाउद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो कि सिया मतावलंबी का था, ये संरक्षक था इसका 1556 से 1560 तक। बद्श खां का निवासी, उसे प्यार से खानी बाबा कहता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। अकबर जीत गया। 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें अकबर विजयी हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। सेनापति मान सिंह था। और इस युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हुई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था।
और इसे स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी और एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना भी अकबर ने शाही दरबार में करवाया था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। 10 हाला बंदोबस्त लागू किया। अकबर के जीते गए प्रदेश एक लाइन से देखेंगे। 1561 से मालवा को जीता, है ना, मालवा को जीता। चुनार को 1562 में, गोंडवाना 1564 में, आमेर 1562 में। यार 1562 वाला एक सीक्वेंस में देना था ना, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं हम। देखो, सबसे पहले 1561 में मालवा, ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहले है मालवा, ठीक। मालवा के बाद 61 हो गया, उसके बाद 62 आ गया। 62 में 3 ठो है, 1 2 और ये 3, ठीक है। चुनार, आमेर और मेड़ता, चुनार, आमेर और मेड़ता, ठीक है, ये 3 एक साथ 62, ठीक। 61 में हमारा मालवा था। उसके बाद देखेंगे 63 में है क्या, कुछ नहीं है। 64 65 66 67 68 में, 68 में एक तो है मेवाड़, ठीक है, 68 में। फिर है हमारा 69 में, ये 2 ठो है, रणथंभर और कालिंजर, ठीक है, RK, ठीक है, ये 69 में है। फिर आ जाएगा 69 के बाद 70 में ये 2 ठो दिख रहा है, कौन कौन सा, जैसलमेर और बीकानेर, JB, ये कब है, 70 में, ठीक। उसका फिर क्या आ जाएगा हमारा 71 में एक ही तो दिख रहा है, गुजरात अभियान, G71, ठीक, गुजरात अभियान हो गया। उसके बाद 71 के बाद क्या आएगा जी, 74 to 76 बिहार और बंगाल, BB को 74 से 76 के दौरान जीता। फिर है मेवाड़ को 2 बार जीता है ये राणा प्रताप, मेवाड़ को स्वयं अकबर और मानसिंह लोग गए थे, ठीक है। ये हो गया। काबुल, कश्मीर, ओडिशा, सिंध, बलूचिस्तान और कांधार, मतलब मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एरिया को जीतता है। दक्षिण भारत में कौन कौन सा जीतता है, खानदेश 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। दौलताबाद में चांद बीबी था 1599 में। अहमदनगर बहादुर शाह था 1600 में। असीरगढ़ जो है 1601 में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहता था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है, ठीक। ये सब जो है। अच्छा, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले दास प्रथा का अंत करता है 62 में, 62 दास, ठीक। अकबर को हरम दल से मुक्ति 62 में हुई, तो 62 में 2 घटना, दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर को समाप्त किया। 65 में क्या किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया 71 में। इबादत खाने की स्थापना 75 में। सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 78 में दिया गया। मजहर की घोषणा 79, मजहर। दीन ए इलाही 82 में, दीन ए इलाही 82 में। इलाही संवत 83 में इलाही, ठीक है, 83 में इलाही और 85 में राजधानी लाहौर हस्तांतरण कर दिया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति 62 में। 63 में तीर्थ कर खत्म कर दिया।
जजिया कर को ख़त्म किया 64 में। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर 71 में। 75 में इबादत खाना की स्थापना। 78 में इबादत खाना को सबके लिए खोल दिया 78 में। 79 में मजहर की घोषणा। 82 में दीन इलाही। 83 में इलाही संवत। लाहौर फिर राजधानी बनाता 85 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल सम्मद था। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो ये हमने अकबर को देखा। फिर इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हो जाती है। आगरा के निकट सिकंदरा में इसको दफनाया जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में देखा जाए तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, शाही महल, दीवान खास, दीवान आम, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब बनवाया है। नवरत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजमान सिंह, अब्दुल रहीम, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि। अबुल फजल ने अकबर नामा, ठीक है, रचना किया है। दीन इलाही का धर्म का प्रमुख पुरोहित था अबुल फजल जो है। तानसेन 1506 में इसका जन्म होता है ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में। असली नाम रामतनु पांडे था। कृतियां देखा जाए तो मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ थे। ठीक, तो स्वामी हरिदास एक महान संगीतज्ञ वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत है कि हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे, जो कि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसी तोमर का शिष्य बताते हैं। हरिदास गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा। हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। वे केवल भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उसका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो जाती है ना। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नाम का एक सरदार जो है उसकी हत्या कर देता है। मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रमजनामा युद्ध की पुस्तक रखा गया है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगणी का, अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दी थी। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य बनवाया था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई।
अकबर ने सीसी कलम की उपाधि अब्बू अब्दू सम्मत को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ 1605 में। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही काजी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठता है। जन्म 1569 में हुआ था। अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। सोने की बनी थी ये जंजीर आगरा के किले में शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी, है ना। अकबर के किले के शाह बुर्ज में, है ना, अकबर के किले के शाह बुर्ज में और यमुना तट पर इस पत्थर के खंभे में लगवाई थी। और जहांगीर द्वारा शुरू गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने से मौत बिंद खां को जाता है। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच लड़ाई जालंधर के पास होती है। भरावल नामक मैदान में खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल से मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। क्या बोला? अहमदनगर के वजीर मलिक मोहम्मद के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, और यही तो विद्रोह किया था क्या? खुसरो ने विद्रोह किया था, इसने विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, खुर्रम तो अलग आदमी है। चलिए, 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां, वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्ति हुई। जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा। उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। इत्माद उद दौला की उपाधि दी। शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 बेटे थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। देखिए, खुसरो विद्रोह किया था ना, याद रखना। अब देखेंगे 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी किनारे दफनाया गया। और मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। इसके दरबार के चित्रकार देखा जाए तो आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर,
विशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। आगा खां राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी जहांगीर ने। हमजा नामा का विषय चित्रकला है, हमजा नामा। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। हे पंडित राज। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता दूंगा कि किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर, आंख पर किसी चित्रकार ने भौं को किसी अलग ने बनाया तो ये भी जान लूंगा कि आंख किसने बनाई और भौं किसने बनाई। तो जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस्माद उल उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पीपर दूरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया। अशोक के कौसंबी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। कौन कौन से यात्री हो गए? हॉकिंस 1, टॉमस रो 2, विलियम फिच 3 और एडवर्ड टेरी 4। शाहजहां 1627 से 1657। तो इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां जो है ये शासन पर बैठता है, सिंहासन पर। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से जन्म लिया है। और खुर्रम, इसका नाम खुर्रम था, है ना। और इसका विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। और उसके बाद देखिए प्रसव पीड़ा, इसके दौरान इसकी मौत हो गई, है ना। और इसके बाद क्या है देखते हैं। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर, महावत खां को खाना बनाया था। नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इमारतें देखा जाए तो दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है, ताजमहल और लाहौर स्थित शीश महल। तो इसमें से क्या याद रखना है आपको? देखिए जो कंफ्यूजिंग करता है मोस्ट ऑफ, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। आगरा का मोती मस्जिद, है ना, मोती शाह आगरा, ऐसे करके याद कर लेते हैं इसको, ठीक है, मोती शाह आगरा। अब देखिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, शाहजहां ने मिलाया था, ठीक। अब आगरा से दिल्ली राजधानी अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण इसकी बेटी जो रहती जहां आरा ने करवाया। प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। और इसके दरबार में वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र नामक 2 संस्कृत कवि रहते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी। जगन्नाथ हिंदी का कवि था, उसे महाकवि राय की उपाधि। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था।
दिल्ली में शाहजहां ने एक कॉलेज का निर्माण करवाया और दारुल बका नाम से कॉलेज की मरम्मत कराई। शाहजहां बीमार पड़ गया, क्या अफवाह फैल गया, तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हो गए। सूजा उस टाइम क्या है, सूजा बंगाल का, मुराद गुजरात का और औरंगजेब दक्कन में था। 1658 में दारा सिंह सिको और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है 1658 में। इसमें दारा की पराजय होती है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है मई 1658 में और धर्मट का युद्ध अप्रैल में हुआ था। ठीक, तो दारा और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध होता है, इसमें भी दारा सिंह को हार जाता है। फिर आखिरी में एक और युद्ध होता है देवराई की घाटी का युद्ध, है ना, देवराई की घाटी वाला युद्ध होता है, देवराई का युद्ध 1659 में 59 में। इसमें दारा पराजित हो जाता है और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 1659 को हत्या कर दी जाती है। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकणबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चुनेट के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था और आगरा किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मौत हो जाती है। अब आ जाता है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहाद गुजरात में हुआ। बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। फारस घराने दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 1658 में करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया तो फिर से शाहजहां के शानदार महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे, सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर कहते थे इसको। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई। 1666 में आगरा किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। बीबी का मकबरा 1679 में औरंगजेब ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में करवाया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक 2 ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा का शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिए। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन के नींव डाली। ठीक है, जाट चूड़ामन को याद रखना। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक है। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। कुरान को शासन का आधार बनाया। सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दिवस पर सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। ये सब पे प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। संगीत पे पाबंदी लगा दिया। सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में फारसी सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए हिंदू मंदिर में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराम मंदिर थे। इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती फरवरी में।
खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्फ, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तन करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम कन्वर्ट कराना था। और इसके टाइम पे हम लोग देख चुके हैं कि हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा थे। और फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो ये हमने देखा। अब इन लोग का शासन व्यवस्था देख लेते हैं थोड़ा सा। मंत्री परिषद क्या बोलेंगे? विजारत। और शासन के कार्यों को संचालित करने के लिए अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र सुदूर, मीर समन, ये सब अलग अलग कैटेगरी बनाया था। सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था, तब उसे काजी कहते थे। लगान भूमि, लगानहीन भूमि, जिस भूमि में लगान नहीं ले जाएगी उसे बोलते हैं मदद ए मास। इसका निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा। सूचना और गुप्तचर विभाग दरोगा ए डाक चौकी। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना है। आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने कार्य मुहस्सिब। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल जिला या दस्तूर में, और दस्तूर जो है ग्राम में बटा हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आ सकता है, तो इसको एक बार हम डिकोड कर लेते हैं। देखिए, सूबा, सूबा फिर क्या है? सरकार में, सरकार जो है परगना, ठीक, परगना या महाल एक ही है। और ये जो है दस्तूर, और दस्तूर जो है ग्राम में, ठीक। इस सीक्वेंस को याद रखना। सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर, ठीक। सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर दस्तूर। पहले सूबा आएगा, फिर सरकार आएगा, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी चीज है ग्राम। ग्राम क्या बोलते हैं? मावदा या दीह। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहते थे, नागला, ठीक है। अब इसके अधिकारी को देख लेते हैं थोड़ा। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना, कार्यकारिणी का प्रधान, प्रांत सब। दीवान, राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदारी, जिले का प्रधान फौजी। आमिल, राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकदार, परगने के प्रमुख अधिकारी को सिकदार बोलते हैं। आमिल, गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना था, लगान का निर्धारण। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम का एक नई इकाई स्थापित किया था। सरकार और परगना दोनों को बीच चकला आ जाएगा। भूमि 3 भाग में बटा हुआ था, खालसा, जागीर और मदद ए मास। खालसा भूमि प्रत्यक्ष नियंत्रण बादशाह का। जागीर तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, मिल्क भी कहते थे इसी को। शेर शाह जो है भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली राई का उपयोग अकबर ने भी किया। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में अकबर ने किया, और अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था इसको, करोड़ी को। 1580 में अकबर ने दह साला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त। तो 4 भागों में भूमि को बांटे थे, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल। परती यानी कि 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी।
और 3 या 4 वर्ष के अंतराल में की जाने वाली खेती को चाचर बोलते हैं। और बंजर जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, लगान नहीं वसूलते थे इसको। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती का स्टार्ट किया। कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीश और दूसरे को तहसील कहते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया, भू राजस्व की उपज का आधा कर दिया। ठीक है। कृषक 3 वर्ग में थे, खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। खुद कास्त यानी कि किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां पास वो रहते थे, वहां के निवासी थे। और पाही कास्त मतलब दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन जो है, खुद कास्त जो है, किसकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुआ है। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। गल्ला बख्शी, फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। ठीक है, मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो गल्ला बख्शी यह है, कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नशक क्या है? खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे लिया जाता था। यह बंगाल में व्यवस्था थी। जब्ती, बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो कि नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का शंशभ, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही है ना, संसब सोना का था। सबसे बड़ा सिक्का को संसब बोलते थे, जो कि सोने का था। और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। सेना को देखा जाए तो 4 सेना, चतुरंगिणी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, अकबर ने प्रारंभ किया। 10 से 100 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा ज्ञान होता है। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता है। ठीक है, जात से व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा और सवार से उसके घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होता है। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे, ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सी अस्पा की व्यवस्था की। यह पद महावत खा को दिया था। तो इस तरीके से आज हमने ये जो मुगल वाला है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।